नमस्ते बच्चों, मैं दीपक से दीपक चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम इसकी अंतिम थ्योरम क्या पढ़ रहे हैं, टेलीगन। देखो, रेसिप्रोसिटी भी है पर वो आपके इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग, पर आप इसको अंतिम मान के चले। और ये थ्योरम है टेलीगन थ्योरम, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसकी निर्भरता पूछी जाती है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके न्यूमेरिकल्स तो शायद ही आए, परंतु इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आते हैं और वो आपको याद रखने हैं। तो टेलीगन थ्योरम हो ये क्या? कुछ नहीं है, ये आपके लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर है। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, जितनी ली जाती है उतनी ही दी जाती है। ना तो ना तो आप इसको उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट करते हो। एक तरीके से उसी तरीके से लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर है। ये क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल कंज्यूम पावर क्या होती है? जीरो होती है। क्या है कि किसी भी नेटवर्क में विभिन्न एलिमेंट द्वारा विभिन्न ब्रांच, जितनी भी ब्रांच हैं उनमें टोटल कंज्यूम पावर क्या होती है? जीरो होती है। या फिर इसको ये देख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स द्वारा, अब अगर सोर्स है तो करंट क्या करेगा? देगा। तो टोटल डिलीवर पावर, और पैसिव एलिमेंट कौन से हैं कि जिनकी खुद की ऊर्जा नहीं है, जैसे आरएलसी हो गया, डायोड हो गया, तो ये सब क्या है? इनकी खुद की एनर्जी नहीं है। तो सभी पैसिव एलिमेंट द्वारा कंज्यूम पावर के क्या होती है? बराबर होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स द्वारा टोटल दी जाने वाली पावर, तो पैसिव एलिमेंट द्वारा टोटल ली जाने वाली पावर या कंज्यूम पावर के क्या होती है? बराबर होती है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है जोड़, वी के आई के बराबर जीरो, मतलब सभी के क्या है? ब्रांचेज है। कितनी ब्रांचेज? बी, तो के बराबर 1 2 3 जितनी भी हैं तो बी तक ब्रांचेज है। वी के क्या है? उस पर्टिकुलर ब्रांच का वोल्टेज। आई के क्या है? उस पर्टिकुलर करंट का वोल्टेज। और ये है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लिया कई सारी ब्रांच है, बी ब्रांच है, तो V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस ZS VB IB इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो इस तरीके से टोटल पावर कंजप्शन क्या होगा? जीरो होगा। सभी ब्रांचों में टोटल पावर कंजप्शन क्या होगा? जीरो होगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारा का सारा क्या करना है मेरे बच्चों? याद रखना है। तो ये है आपका स्टेटमेंट जो आपने पूरा ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि किन पर अप्लाई की जा सकती है और किन पर डिपेंड नहीं करती और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं कि ये किन पर अप्लाई की जा सकती है और किन पर अप्लाई नहीं की जा सकती। तो बच्चों, अब इसमें बात कर रहे हैं हम लोग कि किस पर ये अप्लाई की जा सकती है, किस पर अप्लाई नहीं की जा सकती और अप्लाई कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं कि एप्लीकेबल फोर्स। सबसे पहले तो बहुत अच्छी थ्योरम है, इसका लीनियर बायलेटरल पैसिव एलिमेंट नहीं हो तो भी चलेगा। मतलब ये केवल और केवल एक ही चीज पर है कि जहां भी केवीएल केसीएल लग सकती है वहां ये थ्योरम अप्लाई हो सकती है। इसका मीन्स है कि केवल और केवल केवीएल केसीएल अप्लाई होना चाहिए। अब केवीएल केसीएल तो लीनियर पे भी होता है, नॉन लीनियर पे भी होता है, पैसिव पे भी होता है, एक्टिव पे भी होता है, यूनिलैटरल पर भी होता है, बायलैटरल मतलब एक दिशीय पर भी होता है, द्विदिशीय पर भी होता है, सेमीकंडक्टर पर भी होता है और रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पर भी होता है। तो मींस यह थ्योरम लगाई जा सकती है उन पर जिन पर केवीएल केसीएल लगाई जा सके। मतलब लीनियर नॉन लीनियर नेटवर्क पर भी हो सकती है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर भी हो सकती है, यूनिलैटरल बायलैटरल मतलब एक दिशीय और द्विदिशीय पर भी हो सकती है। तो ये निर्भर किन पर नहीं करती कि भाई नेटवर्क की प्रकृति क्या है, कैसा है नेटवर्क आपका, केवल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर वाला है या डायोड है या क्या है, कोई लेना देना नहीं है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेट ऑफ नेटवर्क की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। स्टेट ऑफ एलिमेंट किस प्रकार का है, निर्भर नहीं करती। वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट कि उस एलिमेंट की वैल्यू क्या है उस पर भी निर्भर नहीं करती। स्टेट ऑफ नेटवर्क का मतलब है कि डिपेंडेंट सोर्स है या वो इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु किन पर एप्लीकेबल नहीं होती? जब आप सोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जैसा है वैसा का वैसा अप्लाई करना है। तो आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में नहीं बदल सकते, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में नहीं बदल सकते। तो ये सोर्स कन्वर्जन को फॉलो नहीं करती। दूसरा, सुपरपोजिशन थ्योरम भी अप्लाई नहीं किया सकती। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्यों कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि एक को हटाते हैं बाकी सबको रखते हैं, एक को रखते हैं बाकी सबको हटा देते हैं, तो बाकी सब सोर्स तो खत्म हो गए। जबकि ये तुझे कह रहा है कि टोटल सोर्स और टोटल कंजप्शन क्या होगा? बराबर होगा, या टोटल सोर्स जितना भी उत्पन्न होगा वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी? जीरो। तो सब एक साथ यूज करने होते हैं। जबकि सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, एक को रखते हैं बाकी सबको हटा देते हैं। तो इसलिए जहां पर भी सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगी वहां पर ये थ्योरम अप्लाई नहीं की जा सकती। अब कि सर अप्लाई कैसे करना है, आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है। मुझे एक चीज बताएं, अगर प्लस में करंट एंटर कर रही हो उसका मतलब क्या है कि प्लस को मिल रही है धारा,
तो वो क्या कर रहा है, ले रहा है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपने एक चीज याद रखनी, मुझे बताएं कि पंखा, ट्यूबलाइट, करंट, पंखा, ट्यूबलाइट, एसी वेसी, ये सब क्या करंट दे सकते हैं क्या? नहीं, ये तो केवल करंट क्या करते हैं, लेते हैं। तो इनको करंट क्या की जा सकती है, दी जाती है। तो जब भी कोई भी एलिमेंट करंट एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमेशा होगी प्लस में, क्योंकि वो ले रहा है, खा रहा है। और जो देगा, जैसे मैं अगर अपनी एनर्जी दे रहा हूं तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मैं सोर्स हूं। और आप लोग ग्रहण कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो। तो आप मैं तो सोर्स हूं और आप लोग क्या हो, लोड हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मेरी एनर्जी आप ले रहे हो, तो मैं सोर्स हूं तो मेरी एनर्जी तो घटेगी। तो जिसमें अगर किसी भी एलिमेंट के प्लस टर्मिनल में करंट एंटर कर रही हो, याद रखना है, सीधा सीधा किसी भी एलिमेंट के प्लस टर्मिनल में करंट एंटर, मतलब आप उस प्लस को करंट दे रहे हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर माइनस टर्मिनल में करंट एंटर कर रही हो तो उसकी पावर क्या होगी, डिलीवर्ड होगी। तो एब्जॉर्ब कब होगी, तो आपने बस एक चीज याद रखनी है, यदि प्लस टर्मिनल पर करंट एंटर हो तो क्या हो रही होगा, क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब। यदि माइनस टर्मिनल पर एंटर हो तो क्या हो रही होगी, डिलीवर्ड। और जब भी डिलीवर्ड होगी तो क्या लगेगा मेरे बच्चों, माइनस। तो इधर देखो, ये बताओ आरएलसी अगर जो भी पैसिव एलिमेंट है वो तो हमेशा क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, क्योंकि वो तो दे ही नहीं सकते। अभी रजिस्टर है, कोई आपका कॉपर वायर है, क्या वो करंट दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। वो तो केवल क्या करेगा, लेगा। तो वो लेगा तो वो हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। तो आरएलसी एलिमेंट पैसिव है, पावर हमेशा क्या होगी, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होगी तो प्लस से करंट एंटर कर रही है, तो एब्जॉर्ब का मतलब अगर प्लस की पावर है तो वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स डिलीवर्ड या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब किस सोर्स तो हमेशा देंगे, पर मेरी बात सुने, आपकी मोबाइल की बैटरी भी तो सोर्स है, पर जब आप उसको चार्ज करते हो तो वो पावर क्या कर रही है, ले रही है। तो उस समय वो क्या है, लोड है। तो यदि आप उसको प्लस में एंटर कर रहे हैं तो वो पावर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब। और जब भी एब्जॉर्ब पावर आएगी तो आप क्या लगाओगे, प्लस, क्योंकि वो ले रहा है, खा रहा है, उसकी पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आपने चार्जर से बैटरी हटा ली तो अब क्या हो रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है। तो माइनस में अगर करंट एंटर कर रही हो तो आप साइन लगाएंगे माइनस का, और माइनस का साइन का मतलब है कि पावर क्या हो रही है, डिलीवर्ड हो रही है। तो इस तरीके से इस थ्योरम को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चंस किस तरीके हैं हम बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, बहुत छोटी सी थ्योरम है, केवल मैंने आपको बोला है कि इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि किस तरीके से अप्लाई होती है और किन किन पर निर्भर करती है। फिर भी एक क्वेश्चन ले लिया आपको समझने के लिए कि प्रत्येक एलिमेंट द्वारा डिलीवर्ड और कंज्यूम पावर बताइए। अब मेरी बात सुने, कुछ नहीं करना, सोर्स लग रहे हैं कि सोर्स तो डिलीवर्ड करेंगे, परंतु करंट में से जाती है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ये 10 वोल्ट की और ये 5 वोल्ट की। तो करंट किधर से किधर जाएगी, 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की हो। अब मुझे ये देखना है कि कौन तो डिलीवर्ड कर रहा है और कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। देखो आप, ये करंट फ्लो कर रही है, ये करंट फ्लो कर रही है, तो मुझे एक चीज बताएं कि इस 5 वोल्ट के किस में करंट जा रही है, प्लस में। तो यही करंट गई और इसके माइनस में, तो जिसके प्लस में एंटर कर रही है वो तो एब्जॉर्ब करेगा। और जाहिर सी बात है 5 वोल्ट की बैटरी तो एब्जॉर्ब करेगी और 10 वोल्ट की बैटरी डिलीवर्ड करेगी। तो और रेजिस्टेंस आरएलसी में से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। तो देख लेते हैं थ्योरम अप्लाई होती है नहीं होती। तो सबसे पहले तो करंट का मान निकालूं, करंट का मान केवीएल लगाया लूप 1 में, तो केवीएल लगा के मैंने करंट निकाल ली। माइनस से उसे प्लस से निकले तो 10, रेजिस्टेंस में हमेशा 1 ओम, करंट है आई, प्लस से उसे माइनस निकले, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 5 बराबर आई। तो आई का मान निकल गया मेरा कितना बच्चों, 5 एम्पियर। पहला काम तो मेरा हो गया, करंट मेरी निकल गई। अब मुझे देखना है कि डिलीवर्ड कौन कर रहा है। देखो आप तो करंट की डायरेक्शन में जाओ, करंट प्लस से एंटर हो रही है, तो ये तो इसके प्लस से एंटर हो रही है। किससे एंटर हो रही है, प्लस से एंटर। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब। क्या करेगा, एब्जॉर्ब। इसके किस में एंटर हो रही है, माइनस में एंटर। करंट किस में एंटर, माइनस में एंटर। तो ये क्या करेगा, डिलीवर। तीसरी चीज ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो जो एब्जॉर्ब करेगा उसकी पावर प्लस की, और जो डिलीवर्ड करेगा उसकी पावर माइनस की। तो डिलीवर्ड कौन कर रहा है, मैं वो चीज लिख रहा हूं, डिलीवर्ड। तो डिलीवर्ड तो केवल कौन कर रहा है, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट की बैटरी की पावर P
काहे की आएगी माइनस की, क्योंकि डिलीवर कर रहा है। वोल्टेज कितना है 10, करंट कितनी जा रही है इस पूरे सर्किट में 5, तो -10 × 5 कितना हो गया 50 वोल्ट, पर काहे की माइनस की। अब कंज्यूम कौन कर रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो 1 ओम के रेजिस्टेंस में पावर, इसको P1 बोल दूं, इसको P2 बोल दूं, तो P2 है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर क्या होती है I2 R लगा दो, या यहाँ पे तो मैंने लगाया है V × I, यहाँ I2 R, करंट कितनी है बेटा 5 का स्क्वायर, और कंज्यूम कर रहा है तो क्या लगेगा प्लस लगेगा, और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 वाट, ये हो गई। और ये कहीं की हुई बच्चों प्लस की, ये कहीं की हुई प्लस की, कितनी हुई बच्चों 25 वोल्ट, कितनी हुई 25 वोल्ट, यहाँ लिख देता हूं पावर कितनी हुई बच्चों 25 वोल्ट। इसके बाद एक और कंज्यूम कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, कंज्यूम लिखूं या एब्जॉर्ब लिखूं, जो ज्यादा सही है एब्जॉर्ब। एक और एब्जॉर्ब कौन कर रहा है 5 वोल्ट की बैटरी, तो 5 वोल्ट की बैटरी एब्जॉर्ब कर रही है, तो इधर देखो जो एब्जॉर्ब करेगी वो प्लस का, तो P3 प्लस V × I, तो V कितना है मेरे बच्चों आप कहोगे 5, करंट कितनी है 5, और कहें की प्लस की, तो कितना हो गया 25 वाट। ये हो गई डिलीवर्ड पावर। आप कहोगे सर हमें तो ये बताओ कि टोटल कंज्यूम पावर 0 है कि नहीं है, देख लेते हैं टोटल कंज्यूम पावर 0 है कि नहीं है। तो टोटल कंज्यूम पावर 0 है कि नहीं है, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 कितना है कि सर आप कहेंगे माइनस का 50, P2 है प्लस का 25, P3 भी है प्लस का 25, तो टोटल कंज्यूम और डिलीवर टोटल पावर क्या हो गई 0, टोटल पावर क्या हो गई मेरे बच्चों 0 हो गई। तो इस तरीके से आप इस टेलीगन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। बहुत छोटी सी थ्योरम है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपके थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज। तो निरंतर आप जुड़े रहिए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, अगर मुझे लगेगा कि वो आती है तो मैं उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, नहीं तो हम ऐसी सर्किट चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, निरंतर जुड़े रहिए। और इस लेक्चर के बाद आपको डीसी मशीन के लेक्चर्स भी आपको मिलने लग जाएंगे और ईएमआई के भी आपको मिलने लग गए होंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, राधे गोविंद बच्चों।